ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को करो। ड्रॉ ग्राफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। ये कभी किए हैं क्या अपन लोग? ये कभी किए हैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन? तो थे सर। किए थे? हाँ कल परसों हाँ सर हाँ, नहीं करवाए नहीं थे। वो वाला नहीं, काफी मतलब इसका अच्छा ग्राफ था। बनाना कैसा होता है ये देखो। इसका ना ग्राफ ऐसे एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक ही बार में सीखने की कोशिश करो। ये क्या पैटर्न है ये पहले बताता हूँ। मॉड प्लस मॉड, ठीक है ना, इस तरीके से जब रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे पहले तो। क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। सबसे पहले ट्राई करना है फंक्शंस को ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर लो, मतलब इनके क्रिटिकल पॉइंट्स के हिसाब से। क्रिटिकल पॉइंट का क्या है मॉड के लिए? क्रिटिकल पॉइंट ये है जब मॉड के अंदर वाला चीज जीरो हो जाए। तो ये -2 पे जीरो हो रहा है, ये 1 पे जीरो हो रहा है, और ये 0 पे जीरो हो रहा है। तो मैं इस तरीके से एक बार अरेंज कर लिया 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। देख रहे हो ना, ये -2 है इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट, इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स यही हुए हैं, -2, 0 और 1, ठीक है। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करो। अब सोचो, ये एक्स एक्सिस है बाय द वे, अगर तुम समझ रहे हो तो दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहो तो फिलहाल बना लो, अभी तो बस फंक्शन को एनालाइज करने के लिए मैं कर रहा हूं। तो अगर एक्स ग्रेटर देन वन रीजन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन रीजन है इस वाले रीजन पे, तब सभी पॉजिटिव रहेंगे। ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, और ये भी पॉजिटिव रहेगा। चाहो तो पुट करके देख लो, या फिर ऐसा सोचो सबसे राइट मोस्ट नंबर, सबसे राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो उसके राइट में तो कोई, समझ रहे हो ना, किसी को प्रॉब्लम होगी ही नहीं। या तो चाहे डाल करके देख लो तुम, 1 से बड़ा डाले पॉजिटिव है, 1 से बड़ा डाले पॉजिटिव है, 1 से बड़ा डाले पॉजिटिव है। तो व्हाट विल हैपन इस रीजन में, क्योंकि राइट मोस्ट पॉइंट है, सभी लोग ओपन होंगे इस तरीके से, एक्स मतलब प्लस में ओपन होंगे, है ना, प्लस में ओपन होंगे। यहां से कर लेता हूं मैं ये वाले से, ठीक है ना। x+2 पहला वाला ओपन हुआ है, दूसरा वाला भी प्लस एक्स में ओपन हुआ है, तीसरा वाला भी प्लस एक्स में ओपन हुआ है। तो रियलिटी में इस रीजन में हम लोग को क्या प्लॉट करना चाहिए था? 3x+1, ठीक है, x ग्रेटर देन वन रीजन में। अब 0 से 1 के बीच में आओ, तो सोचो 0 से 1 के बीच में तुम 0 से तो आगे हो ना, 0 से आगे हो, तो जिसके जिसके क्रिटिकल पॉइंट, जिसके जिसके क्रिटिकल पॉइंट 0 से बड़े हैं, या फिर सॉरी 0 से छोटे हैं, जिसके जिसके क्रिटिकल पॉइंट, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और ये नेगेटिव रहेगा, ये वाला नंबर। कुछ बोल रहा है क्या देवेंद्र? तुम चाहो तो डाल करके देख लो, एक नंबर ले लो 0.5 1 मिनट के लिए, तो 0.5 डाले तो ये पॉजिटिव हो गया, 0.5 डाले तो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये नेगेटिव हो गया 0.5 पे, ठीक है, 0.5 पे ये नेगेटिव हो गया। इसीलिए 0.5 वाली जगह पे, यानी कि ये वाली लोकेशन पे, है ना, जब 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है, ठीक है ना, समझ रहे हो, इक्वालिटी किसी में भी लगा सकता था मैंने, यहां पे इक्वालिटी लगा दी, इसलिए यहां पे इक्वालिटी नहीं लगाया हूं। चाहो तो यहां पे भी लगा सकते हो, बट मत करो ना, ऐसा क्यों करोगे, ठीक है। बताऊंगा क्यों इक्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, बताऊंगा, तुम ट्राई भी कर सकते हो। तो जब ऐसा है ना, तो 0 और 1 वाले के लिए तो पॉजिटिव है, क्योंकि इनके लिए हम राइट साइड में खड़े हैं, हम बड़े नंबर लेकर के आए हैं, बड़े नंबर लेकर के आने के चलते पॉजिटिव नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x+2 लिखूंगा, प्लस x लिखूंगा, और -(x-1) लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या बन जाएगा, ये x एक बार इसको कट कर देता है, x+3 बन रहा है, अगर तुम देख पा रहे हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे कौन दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पे कौन पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ ये वाले के करस्पॉन्डिंग जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो x+2 तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और बाकी दोनों नेगेटिव में खुलेंगे, -x -x-1, ठीक है। तो ये हो जा रहा है हमारे लिए, x कट गया है, -x आ गया है, और 2+1 3 - x है ये, देखना एक बार, कुछ गड़बड़ हो तो बताना, ठीक है। और यहाँ पे सभी नेगेटिव हो जाएंगे, तुम चाहो तो डाल करके देख सकते हो।
चाहो तो डाल करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे खुलेगा माइनस एक्स माइनस टू, सॉरी माइनस ऑफ एक्स प्लस टू ले लेते हैं, माइनस ऑफ एक्स और माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये नंबर आ जा रहा है माइनस थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है। इन्हीं फंक्शंस को प्लॉट करना है, हमने फंक्शंस को पूरा ओपन करके रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। प्लॉट करना हो तो ऐसे प्लॉट करेंगे, देखना। जस्ट मिनट, हाँ। तो वन पे क्या वैल्यू थी, वन पे मतलब x इक्वल टू वन पे फंक्शन फंक्शन की वैल्यू क्या है ये देख लो एक बार, है ना भाई। उसको अभी जानने की जरूरत नहीं, अभी तो पहले ये सोचो x के आगे, x इक्वल टू वन के आगे हम लोग को 3x प्लस वन प्लॉट करना है, ठीक है ना यार। तो 3x प्लस वन कैसे प्लॉट होते हैं देखना, y इक्वल टू 3x, ये होता y इक्वल टू 3x। मैंने पहले y इक्वल टू 3x प्लॉट कर दिया, लेकिन y इक्वल टू 3x प्लस वन प्लॉट करना चाहिए था, प्लस वन में, तो ऐसा कुछ हो जाता वो, ठीक है। तो ये 3x प्लस वन है ना, और ये होना चाहिए इसके आगे, वो होना चाहिए उसके आगे, ठीक है ना। चलो मैं इसको कट कर देता हूं फिलहाल के लिए ऐसे ही, अरे यार रुको, इसको मैं पेन से कट कर देना ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये वाला 3x प्लस वन था। सेकेंड, जीरो से लेकर के जब तक वन पे है, जीरो से वन के बीच में तो एक्स प्लस थ्री प्लॉट होना चाहिए, एक्स प्लस थ्री। तो पहले मैं y इक्वल टू एक्स प्लॉट करता, ठीक है, फिर एक्स प्लस थ्री कर देता, एक्स प्लस थ्री। अच्छा परफेक्टली प्लॉट हो रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा दिखेगा नहीं यार, ये वाला पॉइंट क्या देख लो एक बार, देख ही लो। एफ ऑफ वन कितना आ रहा है, आ रहा है। फोर आ रहा है ना, हाँ। तो ये फोर है। एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है ना। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री है। अच्छा देखो तुम ना, ये चीज को पूरे मेन फंक्शन में भी डाल करके देख सकते हो ना, ये जो सबसे बड़ा फंक्शन है ना ये वाला, इसमें भी जीरो डाल करके देख सकते हो चाहो तो। जब जीरो डालोगे, जीरो डालने पे जीरो हो जाएगा, जीरो डालने पे वन आ जाएगा, जीरो डालने पे टू आ जाएगा, तो थ्री आना चाहिए था जीरो पे, वही आया है, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो हमारे लिए थ्री है, यहां ये थ्री है हमारे लिए। तो हमें क्या प्लॉट करना चाहिए था, एक्स प्लस थ्री प्लॉट करना चाहिए था। और ये फंक्शन की वैल्यू, व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, एक्स प्लस थ्री को एट एक्स इक्वल टू वन देखो, एट एक्स इक्वल टू वन तो फोर आता, जो यहां पे भी आया था। मतलब कहने का ये मतलब है कि फंक्शन जो है ना, ये वाला फंक्शन, ये वाले फंक्शन के साथ कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करेगा, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करेगा। अब तुम खुद सोचो यार, वो थ्योरम ऑन कॉन्टिन्यूटी याद करो, सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं ये, सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सी प्लस सी याद है ना, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस ही आता था अगर याद होगा तो, ठीक है। तो एक्स प्लस वन जो ग्राफ होगा ना वो ये होगा, ग्राफ में किंक आएगा क्या, 100% किंक आएगा, 100%, ठीक है। अब ये एक्स माइनस थ्री, तो एफ ऑफ माइनस टू निकाल करके देखो, एफ ऑफ जब माइनस टू निकालोगे तो फाइव आ जा रहा है ये, ठीक है, फाइव। और ये ग्राफ थ्री माइनस एक्स है, तो ये कितने पे है, एक्स इक्वल टू माइनस टू पे। थोड़ा सा कचरा हो गया यहाँ पे, लेकिन इट्स ओके मैं एक मिनट के लिए इसको मिटा रहा हूं। फिर एकदम इतना शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि तुम्हें लगेगा ये सब क्यों किए सर। तो फाइव आना चाहिए था, ठीक है। तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारे लिए, ये बना है फिलहाल तक, ठीक है। और उसके पीछे माइनस थ्री एक्स माइनस वन, इससे पहले माइनस थ्री एक्स माइनस वन है, ठीक है। तो वो ना ऐसा कुछ हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स माइनस वन ऐसा कुछ हो जाएगा। क्यों, देखो ना,
क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा स्टीपर होना चाहिए ना उसको। इसमें तो सिर्फ एक बार नेगेटिव एक्स है, -1 स्लोप है, और इसकी -3 स्लोप है, तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाना चाहिए, नेगेटिव स्टीप। ठीक है, तो ये ग्राफ बन रहा है, और ये इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, 3 जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है। कौन से 3 जगह पे? जो 3 जगह उसके क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तुम चाहो तो फंक्शन को, ये फंक्शन को ब्रेक कर सकते हो। जो ब्रेक तो कर ही दिया ना मैंने, वही ब्रेक करने वाले बात को तुम्हें सीबीएसई में लिख करके दिखाना होगा, क्योंकि सीबीएसई में आता है। द करेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसा लिख देना, बोल देना कि 3x + 1, x + 3, 3 - x, -3 - 7। ठीक है ना, जब x > 1 है। ठीक है, समझ रहे हो क्या? 0 से बड़ा है भाई x 1 है, और -2 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है, और दोनों जगह इक्वालिटी मत लगाना यार, वो ऐसा लिखते नहीं हम। और x जब छोटा है -2 से। ठीक है, तो उसके बाद फिर तुम LHD, इसके बाद सीबीएसई में तुम LHD RHD कर करके प्रूफ करोगे, LHD RHD कर करके कि ये बराबर नहीं है, इस जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये जंक्शन पे 1 पे, 0 पे नहीं है, -2 पे नहीं है, ऐसा तुम बताओगे LHD सर एंड RHD से। डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि नहीं नहीं वी कैन ग्राफिकली सी दैट? नहीं, क्यों मार्क्स देगा तुम्हें सीबीएसई वाला? सीबीएसई वालों को बकैती करने का मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखो बनाना कैसे अपन को, ये देखो, सिंस दीज आर द सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस तो रहेंगे, वही थ्योरी, वही बात की। सोचो लगातार कंटिन्यूअस है, जस्ट ऐड कर रहे हैं छोटी छोटी वैल्यू, तो कितना ही दूर चले जाएगा, थोड़ी दूर चले जाएगा। कंटिन्यूअस ही रहेंगे, पास में ही कोई वैल्यू रहेगी, पास में कोई दूसरी वैल्यू प्लॉट कर रहे हो, मतलब कंटिन्यूअसली प्लॉट कर रहे हो। ठीक है, तो द फंक्शन विच वी चोज वाज दिस थिंग। ठीक है, व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, एक बार एफ ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, बस एक बार एफ ऑफ -2 निकाल लो, यहीं से, यहीं से निकाल लो सीधे इसी ग्राफ से। तो -2 जब डालोगे तो 0 + 2 है ना, +3 आ जाएगा, वैल्यू तो 5 आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 जब इसमें डालोगे तो 2 + 0 + 1 आ जाएगा, और एफ ऑफ जब हम 1 कर रहे हैं तो 3 + 1 + 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 और ये 4। ठीक है, तो इफेक्टिवली तुम्हें क्या प्लॉट करना है, -2, 5, 3, 0, 3 और 1, 4 प्लॉट करना है ग्राफ में। और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, -2, 1, ध्यान दो लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, -2, 1 और 0, 0 पे है हमारे लिए 3, 1 पे है हमारे लिए 1 पे है हमारे लिए 4। सॉरी यार, ये क्या हो रहा है ये, 1 पे हमारे लिए 4, और -2 पे है 5। -2 पे है 5। ठीक है, 5, फिर इनको जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो स्ट्रेट, बियॉन्ड वाले के लिए बता रहा हूं, इसको जोड़ोगे तो पक्का ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही हो सकते हैं ये, कभी किसी दूसरे कर्व से नहीं जुड़ेंगे, स्क्वायर वगैरह तो होगा नहीं। ठीक है, और बियॉन्ड वाले का स्लोप हमेशा ज्यादा होगा, जो बियॉन्ड वाला है ना उसका स्लोप हमेशा फास्टर स्टीपर होगा। ये स्लोप को एक्सटेंड करो, ठीक है, इस स्लोप को भी एक्सटेंड करो, स्टीपर होगा उससे। ये हो गया ग्राफ अपना। ठीक है, क्यों स्टीपर ही होगा, क्योंकि सबसे जब राइट मोस्ट पे चले गए होगे तो सभी प्लस में ओपन हो रहे होंगे, सभी एक्सेस, सभी एक्स 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 प्लस में ओपन हो रहे होंगे, तो 3x बन जा रहा होगा, 5x बन जा रहा होगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ स्लोप आ रहा होगा। सिमिलरली इधर सभी नेगेटिव में ऐड हो रहे होंगे, तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ स्लोप आ रहा होगा। ठीक है, बना दिया मैंने, एग्जैक्ट नहीं बनाया राइट साइड में इधर, क्यों, क्योंकि मतलब कितना स्लोप रहेगा ये तो नहीं बता पाए हो, बट उसका तुम्हें काम भी नहीं है। यही है ग्राफ अपना। ठीक है जी, ये तो एकदम ही परफेक्ट बना दिया, 3 4 को एक स्ट्रेट में ही कनेक्ट कर दिया, बट उससे बस ज्यादा स्टीपर स्लोप बना दिया मैंने। स्टीपर स्लोप इसलिए आ गया है क्योंकि ऑल द एक्सेस आर पॉजिटिव, तो कुछ ऐसा सा ऐड हो रहा होगा, x + 2x + 3x जो भी रहा हो प्लस x, तो x सभी पॉजिटिव में ऐड हो रहे होंगे, तो बहुत 4x 10x ऐसा टाइप का कुछ आ रहा होगा। और इधर तो कुछ कैंसिलेशन हुआ होगा ना इस वाले रीजन में,
0 से लेकर के 1 के रीजन में कुछ कैंसिलेशन हुआ होगा x का। ये क्या कैंसिलेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं? इस कैंसिलेशन के बारे में बात कर रहा हूं। देख रहे हो ये कटा है, ठीक है। तो if you have understood this thing, ये तो यार कुछ ज्यादा ही मजाक हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया एग्जैक्टली exactly. ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, इन्होंने आंसर में क्या लिख रखा है? आंसर नहीं दे रखा है ना। हाँ ये देखो, आंसर में ये लिख रखा है कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू आर, क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हर जगह पे है, बस ये 3 क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं है। ये वही क्रिटिकल पॉइंट थे। तुम कॉपी में ग्राफ बना करके दिखाओ। चलो यार, लो लो चलो 4 ले लेते हैं, नहीं 3 ले लेते हैं। चलो ये ग्राफ बनाओ। बना लियोगे? कितना आया था ये? सर लिख के बताओ तो मेरे को। 11।
चेक करना 11 चाहते हो। और ये 9 9 9 13 13 आएगा। पहले हमने कोई गलती तो नहीं करी थी ना, पहले वैल्यू सही निकाला था ना हमने इस वाले में। देख लेते हैं एक बार। एफ ऑफ जब 1 होगा तो 1 पे, 0 पे, 3 और -2 पे 5। ठीक है, सही है। तो चलो मान लेते हैं ये हमारा करेक्ट है। अरे यार सीरियसली, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा फिर -4 पे 11, फिर -3 पे 9, कहीं भी नीचे बना दिया मैंने, ठीक है। 0 पे 9 एग्जैक्टली उसी लेवल पे बना दिया मैंने, ठीक है। और 2 पे 13, 2 पे 13 तो इससे थोड़ा ऊपर बना दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैं इसको जोड़ दिया, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है इतने पार्ट में, लेकिन ये जो स्लोप जा रहा था आगे, समझ रहे हो ना, इससे थोड़ा स्टीप होना चाहिए। ये जो स्लोप जा रहा था आगे उससे थोड़ा स्टीप होना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ है अपना, सबका इतना ही आया तो ठीक है, वेल एंड गुड। इफ एनीबडी हैज सम डाउट पूछो। yes देखो लर्न करो, मैं जो इस ग्राफ से सिखा रहा हूँ। फाइंड एक्स वेयर मैक्सिमम, फाइंड एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो मैं दोनों का ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है। दोनों का ही ग्राफ बना सकता हूँ, तो मैंने बना दिया, देखना। ये फंक्शन रट लो, तो मेरे को याद दिलाना अगर गलत कर दो। मैक्स ऑफ x टाइम्स 2 माइनस एक्स कॉमा 2 माइनस एक्स, तो ये फंक्शन ऐसे बनता है। जो फर्स्ट है वो तो है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है ये, एक मिनट ना, ठीक है। तो ये बना लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर बना लेते हैं, है ना। और सिर्फ y का पॉजिटिव रख लेंगे, ठीक है। देखते जाना, अगर कुछ गलती हो तो बताना। और 2 माइनस एक्स को पहले निपटा देते हैं, चलो। माइनस एक्स पहले बनाता मैं, माइनस एक्स, फिर उसको 2 से ऐड कर देता, 2 से ऐड कर देता, ठीक है। तो मेरे लिए ग्राफ हो जाएगा ऐसा, ये -x+2 है, ठीक है। अब ये बनाना है अपन को, तो यार ये थोड़ा अलग हो गया, इसका ग्राफ बनाने में थोड़ा वो है, प्रॉब्लम है। रुको बताता हूँ फिर भी। बिना एओडी के यूज के मैं सोच रहा हूँ। देखो प्लॉट करना है तो क्या करोगे यार तुम, मैंने तुम्हें गोल्डन रूल बता रखा है, 0 पे चेक करोगे, ठीक है। मतलब एफ ऑफ 0 निकाल करके देखोगे, एफ ऑफ इन्फिनिटी निकाल करके देखोगे, एक बार एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी निकाल करके देखोगे, ठीक है। कहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है ये देखोगे, या फिर फंक्शंस कहाँ पे, फंक्शन जो है वो कब कब 0 हो रहा है वो सबको देखोगे। तो इतने चीज़ों से पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे करते जाता हूँ। तो जो y ऑफ 0 है ना, मतलब f ऑफ 0 जो है वो है 0, ठीक है। और f ऑफ इन्फिनिटी
इसका डोमेन निकाल लेते हैं ना, डोमेन। तो x इंटू 2 माइनस एक्स का डोमेन कैसे निकालते हैं? आप सीखना शुरू करो, ये सब है ना, डरो मत इन सब बातों से। इसका डोमेन निकालना है तो दिस प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो इसको मैं x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 कर सकता हूं। ठीक है, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आए और इंक्लूडेड रीजन लेना है मेरे को, इंक्लूडेड। सौमेन नहीं आज की क्लास में, ठीक है चलो। इंक्लूडेड रीजन लेना है मेरे को, तो ये आ जाएगा एक 0 और एक 2। तो 0 से लेकर के 2 तक ही इसका डोमेन है। ठीक है, 0 से 2 से बाहर कुछ भी डाल दोगे ना, 3 डाल करके देख लो, ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट ये दोनों निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 0 तो निकाल ही लिया, एफ ऑफ 2 अगर निकालोगे तो ये तो खुद रूट्स हैं। ठीक है, तो उस पर भी 0 होगा, तो 0 पे 0 होगा, 2 पे 0 होगा, ये बात पता चल गया है। इसके बीच में कोई भी वैल्यू देख लो अगर चेक करना चाहते हो तो, एफ ऑफ 1 कैसा होगा करके, तो एफ ऑफ 1 होगा 1, 0 है कहीं पे, कहीं पे 2 है, और रूट है ना तो हमेशा पॉजिटिव वाले एक्सिस में रहेगा, पॉजिटिव वाले एक्सिस में। ठीक है, और क्या कर सकते हो यार, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहो अगर, समझ रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस रूट, तो उस मतलब हमें ये जानना है ना ये कब बड़ा है उससे टाइप का कुछ। ठीक है, तो कहीं तो 1 आएगा। ये माइनस एक्स प्लस 2 का ये वाला पॉइंट क्या है, 2 है ये। ठीक है ना, ये 1 है, 1 पे 1 है उसकी वैल्यू उस ग्राफ की, और इसकी 1 पे कितनी वैल्यू, 1 ही है। ऐसा कुछ हो रहा होगा। ऐसा कुछ हो रहा होगा, देखो। और एनालाइज करते हैं। ग्राफ बनाने इज अ वेरी गुड स्किल, है ना। ये चीज कर लिया, ये चीज कर लिया, ये चीज कर लिए, ये चीज कर लिए, एफ ऑफ एक्स 0 कब हो रहा है, ठीक है, वो भी देख लिए, तो रूट्स पे ही 0 हो रहा है। फिर ये चीज को एनालाइज कर लिए, फिर ये मैक्सिमा कितना है, ये मैक्सिमा कितना है वो देखना चाह रहे हैं। तो y कब मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है -d/4a। ठीक है, -d/4a। अच्छा, समझ रहे हो ना कि ये अंदर वाला तो एक क्वाड्रेटिक है ना, तो अंदर वाला जब क्वाड्रेटिक है और उसके रूट्स भी पता है, और इसके रूट्स भी पता है, तो उसकी मिड वैल्यू ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। कोई एक क्वाड्रेटिक ले लो और उसके रूट्स के बीचों बीच में उसका वैल्यू या तो मिनिमा आता है या तो मैक्सिमा आता है। ठीक है, जितने भी क्वाड्रेटिक होते हैं वो परफेक्ट पैराबोला होते हैं, भले ही शिफ्टेड होते हैं किसी की तरफ। तो यस सर। कर लो एक बार, -b² -4ac -4ac, तो है ही नहीं यार इसमें तो। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 4 इंटू -1, तो ये कितना आ गया, 1। देख पा रहे होगे अगर तो, ठीक है ना, -1 आ गया है ना, तो यही इसका मैक्सिमा है। ओके, अब यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये ऊपर रहेगा कि ये ऊपर रहेगा, किसी को हो सकता है कंफ्यूजन। ठीक है, तो या तो तुम उस ग्राफ का नेचर जानो, ठीक है, या तो कोई वैल्यू पे चेक कर लो, इतना क्या मेहनत, 1.5 चेक कर लो, 1.5 डाल लो यहाँ पे, हाँ 1.5 डालोगे, 3/2 पे चेक कर लेंगे। हाँ, तो इतना हो जाएगा, -1.5 पे 2.25 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस 0.25 0.75, 0.75 का रूट 0.75 से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर वही 1.5 इसमें डालते तो ये 0.5 आ जाता, वही 1.5 इसमें डालते तो ये 0.5 आ जाता, तो ये बड़ा होगा डेफिनेटली। ठीक है, ये कैसे देखा अपन ने, ये एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को जानते हो ना, एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वल टू 1 वाला ग्राफ ऐसा रहता है ना, वाई इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ, उससे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, खैर छोड़ो, मतलब उतना जरूरी नहीं तुम्हारे लिए। तो ये हो गया। अब मैक्स ड्रॉ करना है, मैक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, मैक्स जो बड़ा आते रहता है उसी को ड्रॉ करते हैं।
मतलब इस साइड से चलते हुए आओ और जो ग्राफ ऊपर है वो ज्यादा बड़ा है। इस साइड से चलते हुए आ जब रहे थे तो यहां तक तो पूरा यही है, यहां तक तो अनडाउटेडली यही है। और थोड़ा आगे गए और आगे गए और आगे गए और आगे गए, यहां तक आए, यहां तक भी यही बड़ा है। उसके बाद यहां पे इसमें चलना पड़ गया हम लोग को। ठीक है, और उसके बाद में तो एक ही चीज है, तो वही मैक्स होगी। ठीक है, और यहाँ पे किंक बनेगा पक्का, ये जगह किंक है, क्योंकि इसका स्लोप तो यहाँ पे 0 होता और उसका स्लोप वो वाला है, तो किंक है ये। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। क्या पूछा था भूल ही गया हूं मैं पूरा। फाइंड वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम, ये वाला ग्राफ इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो आंसर क्या दिया इसने इस जगह पे, सर 2 पे भी होगा ना? चेक करते हैं। अब जैसे किसी भी स्टूडेंट को डाउट आना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग इस जगह पे इसका वो जानना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी 2 पे। तो मैंने वो ग्राफ बना लिया पहले तो। ठीक है, अब इसकी हमें निकालनी है डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो मैं क्या करूं, मैं डिफरेंशिएट ही कर दूं इसको। ठीक है, स्लोप निकालना है ना मेरे को, तो डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स ये, बाय द वे उसका होल पावर 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 रूट ऑफ एक्स 2 माइनस एक्स। ठीक है, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर में रखा हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 माइनस माइनस टू में एक्स। रहेगा ना? क्या माइनस में रहेगा? सही सही है सर। ठीक है, ठीक तो है। स्लोप निकालना है मुझे एट, ऐसी नोटेशन लिख रहा हूं, स्लोप निकालना है मुझे एट एक्स इक्वल टू 2। एट एक्स इक्वल टू 2 कितना है ये स्लोप, मैं जानना चाह रहा हूं। तो 2 पे नीचे वाले में 0 आ जा रहा है, 1 मिनट के लिए अगर तुम देख पा रहे होगे तो। ठीक है, और ऊपर वाले में क्या आ जा रहा है 2 पे? यार ऊपर वाले में ऐसे कैसे आ गया? एक मिनट रुकना ना। इसका स्लोप इनडिटरमिनेट नहीं आ रहा है ना ये फॉर्म, तो ये इंफिनिटी आ जा। कुछ गलती हुई है क्या? -2.0 आ जा रहा है। रुको देखता हूँ एक मिनट। सर एक बात बताइए ना सर, हम्म, ये मैक्सिमम फंक्शन है ना हाँ हाँ, सर, तो मैक्सिमम फंक्शन तो पॉइंट फंक्शन होता है ना, यानी इस केस में पॉइंट फंक्शन बन रहा है ना। क्यों ये फंक्शन बन रहा है इस केस में? अच्छा, ऐसा बन रहा है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे चेक सर करना पर होगा, ये किंक है कि नहीं, ये चेक करना होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना ये ऐसा ही जा रहा हो, मतलब यहाँ पे जब टेंजेंट बनाना चाह रहे थे तो। हाँ सर। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं, रुको इसको। एफ ऑफ x minus f of 0, sorry f of 2, x minus 2।
एक मिनट यार, मैं यहाँ पे x-2 क्यों लिख रहा हूँ? ये x-2 नहीं है। टू माइनस एक्स है। आ तो रहा है यार इसका स्लोप इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्यों डिफरेंशिएबल उसको नहीं बोला है? सर मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स तो अपने को तो 1 पे ही मिलेगा ना, तो 2 पे देखेंगे ही क्यों? नहीं तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्राफ में उधर से जब चलते आ रहे हैं तो वो तो आना चाहिए ना उसके बराबर, 2 के बराबर, स्लोप के बराबर, -1 के बराबर। समझ रहे हैं क्या? यस सर। जब यहाँ से जब ये ऐसे हो गया, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से जब चलते चलते आते हैं ऐसे करके, है ना, थोड़ी सी फील आ रही है, हो भी सकता है करके, लेकिन एकदम वर्टिकल बन जा रहा होगा, हो सकता है। हाँ, एक बार और फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ये करके। x इक्वल टू 2, राइट हैंड डेरिवेटिव तो x इक्वल टू 2 पे आर एच डी जो है वो तो पक्का -1 है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो तो नहीं आ रही है ना। हो सकता है कुछ गलत हो गया यार इस आंसर की में, ठीक है ना, मैं चेक कर लूंगा, हो सकता है इनसे आंसर की में गलत हो गया, हमारा तो आंसर आ रहा है। वैसे भी देख रहे हैं इनकी शीट में काफी गलतियां करके, इट माइट बी द केस, ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा तुम्हें। मेरे हिसाब से इसका आंसर गलत है, किसी को डाउट है तो पूछो। मतलब 1 और 2 दोनों पे हाँ, नॉन डिफरेंशिएबल है मेरे हिसाब से। differentiable होगा ना? हाँ, ठीक है। अब मुझे एक ठीक है, फिर मैं चेक करके बताता हूँ, जस्ट इन केस कुछ गलत बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं, सोचने दो वो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। इसका जो डोमेन है ना, ये 0 से 2 ही है ना बस, तो उसकी तो पूरे फंक्शन, इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या है, अगर ये ऐसा बोले तो क्या हमें 0 से 2 ही देखना चाहिए? इस चीज को मैं चेक कर लूंगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो, सर ये पूरे फंक्शन का डोमेन क्या है, अगर कोई बोलेगा इस पूरे फंक्शन का मतलब जो मैक्सिमम वाला फंक्शन है, इनफैक्ट इसका डोमेन क्या है, तो हो सकता है अपन 0 से 2 आंसर बोलते हो, ठीक है ना, हो सकता है अपन 0 से 2 आंसर बोलते हो। इन दैट केस फिर तो ग्राफ इसी के बीच में होना चाहिए था फिर, ठीक है। फिर भी 2 पे इसका स्लोप तो इन्फिनिटी आ रहा है ना, फिर भी 2 पे स्लोप इन्फिनिटी आ रहा है। 2 पे बस एलएचडी चेक करेंगे फिर तो,
और 2 पे जब LHD चेक करेंगे तभी भी तो इन्फिनिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना, यही करेंगे ना अपन, क्या कर सकते हैं। और f हाँ of वो x, कर्व के कारण इन्फिनिटी करेगा ही, वो LHD देखेंगे तो भी। हाँ ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इन्फिनिटी स्लोप है वहां पे, तो आंसर गलत है इनका। अभी तक गलत मान करके चलो इनका आंसर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तुम ट्राई करो क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। क्या हो गया यार ये। 5th क्वेश्चन, ठीक है 5th भी ट्राई करो। अरे यार हद हो जा रहा है ये। फोर्थ भी ट्राई करो, 5th और 4th। ये डिसकनेक्ट हो जाएगा 1-2 मिनट में, तो मैं दोबारा रिकनेक्ट करूंगा। क्वेश्चन तुम उतार लो, पहले क्वेश्चन उतार लो। हर्ष पूछ रहा था सर अपन 2 पे ही चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 डाउटफुल पॉइंट है। एक 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। यस सर, सर वो क्लियर हो गया था वैसे उस टाइम। हाँ ठीक है चलो ओके। तो ये क्वेश्चन लिख लो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम लिख लियोगे, तो आंसर भी देख लो 1 मिनट में। आंसर ये दे रखा है, ट्राई करो।